शेयर बाजार का नेचर है ऊपर या नीचे जाना। ये सब इन्वेस्टर्स को पता है। उनको ये भी पता है कि इसकी वजह से उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर या नीचे जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। पर कोई ऐसा टूल मिल जाए जो बता सके कि मार्केट कितना ऊपर या नीचे जाएगा, जो बताएगा कि आने वाले अगले 30 दिन में या 1 साल में मार्केट कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है विक्स, जिसे वोलेटिलिटी इंडेक्स कहा जाता है। और इंडियन मार्केट्स का जो वोलेटिलिटी मापे उसे इंडिया विक्स कहा जाता है। बेसिकली जैसे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए सिग्मा मैनोमीटर यूज किया जाता है, वैसे ही मार्केट कितना वोलेटाइल है इसको मापने के लिए इंडिया विक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वोलेटाइल का मतलब क्या है? मार्केट कभी कभी एकदम धीमा धीमा चलता है। इस केस में हम कह सकते हैं कि मार्केट कम वोलेटाइल है। और कभी कभी फटाक से ऊपर फटाक से नीचे मार्केट मूव करता है। इस केस में हम कहेंगे कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। चेस के गेम में एक बार में घोड़ा 2.5 कदम चलता है, वहीं सोल्जर चलता है एक बार में बस 1 कदम। यानी हम कह सकते हैं कि घोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू सोल्जर। नाउ बैक टू स्टॉक मार्केट। कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर चेक करना चाहिए कि इंडिया विक्स कितना है। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया विक्स चल रहा है 11 के आसपास, तो इसका मतलब है कि आने वाले 1 साल में या तो मार्केट 11% ऊपर जाएगा या 11% नीचे आएगा। ये तो रहा 1 साल का। वहीं आपको 1 महीने का निकालना है तो करंट इंडिया विक्स को √12 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगा वो रहेगा 1 महीने का इंडिया विक्स। हमने 12 क्यों लिया? क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। विक्स की वैल्यू मैक्सिमम 100 और मिनिमम 0 हो सकता है, क्योंकि ये परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। विक्स बढ़ेगा तो मार्केट और वोलेटाइल हो जाएगा और इन्वेस्टर्स का फियर भी बढ़ेगा। इसीलिए इसे फियर मीटर भी कहा जाता है। जब कोई इवेंट आने वाला होता है, जैसे कि इलेक्शन, आरबीआई पॉलिसी, कोई वॉर सिचुएशन या कोई पैंडेमिक, तब डर का माहौल बन जाता है और विक्स एकदम से ऊपर चला जाता है। जैसे कोरोना के टाइम पे इंडिया विक्स 86 तक पहुंच गया था। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो इंडिया विक्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब विक्स बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ेगा। ऐसे में आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रीमियम कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। वहीं अगर विक्स कम है तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो प्रीमियम का डीके स्लो होगा और आप बड़े लॉस से बच सकते हो। अगर इंडिया विक्स 15 के नीचे है तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। वहीं अगर इंडिया विक्स 21 के ऊपर है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। एक मिसकंसेप्शन लोगों के मन में होता है कि क्या इंडिया विक्स मार्केट का ट्रेंड बताता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। विक्स बस इतना बताएगा कि आने वाले 1 साल में या 1 महीने में मार्केट कितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।